साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं मॉर्निंग में सुबह 7 बजे करंट अफेयर की इस वीडियो में हम 2025 से लेकर के अब तक के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, आरओ, बीपीएससी, टीआरई4, बीईओ और प्रिंसिपल या अभी आपका पीसीएस, जो भी आपके एग्जाम्स है उनके लिए श्रृंखला बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए, टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर पाएँ, तो आप हमारा ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शाम को जीएस की क्लास होती है शाम को 7 बजे। ठीक है भैया, तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? ठीक है, रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ व्हिच कंट्री हैज अप्रूव्ड द टोबैको एंड वेप्स बिल? देखिए यहाँ पर रूस, ब्रिटेन, जापान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे भाई, कल के डेट में हम लोगों ने लाइव क्लास लेने का प्रयास किया था शाम को 7 बजे। पहली बात तो उसमें भैया हमारी फ़ोटो मिस हो रही थी, जो नहीं हो पा, क्योंकि अपने पास अभी बड़ा वाला स्मार्ट बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो अभी हम कुछ दिन के लिए लाइव क्लास को पोस्टपोन करेंगे। क्लास शाम को 7 बजे आपको हम रेगुलर बेसिस पर अभी जैसे पहले मिल रही थी वैसे ही मिलती रहेगी। इसके अतिरिक्त जो है अभी 9 बजे आपकी जो है क्लास होगी कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो हमारे पीसीएस का बैच शुरू हुआ है उसके लिए। तो वो क्लासेस भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम के तैयारी, जिसमें हम कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर हमारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ मिलाकर के आपके एग्जाम के लिए बहुत एकदम सुंदर होने वाला है। तो भैया यहाँ पर आंसर बताते रहिए क्या है सही विकल्प। तो देखो सही विकल्प है भैया ब्रिटेन। जी हाँ, आप आंसर लिखते रहिए। अब देखो ऐसा है, लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और हम लोगों की आदत हो चुकी है कि कम समय में एक्सेस मटेरियल देने का। अभी कल के डेट में आपका जो पेपर हुआ है मतलब रिजल्ट आया है आपका जीआईसी लेक्चरर का, प्रीलिम्स का, बायोलॉजी और हिंदी का, मेरा पूरा व्हाट्सअप भर गया है। मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, इतने थैंक यू जाए हैं कि सर इतना सटीक मटेरियल आपने दिया था कम समय में। मतलब मैं बिल्कुल सोच नहीं सकता था कि हमको मेंस मिलेगा, लेकिन जीएस की वजह से मेंस मिला। तो जीएस में इतनी ताकत है। अब अपने आप स्वयं जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्होंने अनुभव किया, तो आप बिल्कुल बिंदास होकर के, भरोसा रख करके जैसा मैं करा रहा हूँ आप बस वैसे करते जाइए, अपने समय को बचाते रहिए। तो यहाँ पर देखिए भैया, ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू और वेप्स विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है, क्या किया है? तंबाकू और वेप्स विधेयक को मंजूरी दी है, जिसे विश्व के सबसे जो है कड़े तंबाकू नियंत्रण कानूनों में से एक माना जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य धूम्रपान मुक्त पीढ़ी तैयार करना है, जिसके तहत 1 जनवरी क्या है 1 जनवरी 2009 के बाद जो है या उसके बाद जन्मे लोगों को भविष्य में कभी भी कानूनी रूप से तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेंगे। ठीक है, विधेयक में वेप यानी ई सिगरेट की बिक्री जो है विज्ञापन, आकर्षक फ्लेवर और बच्चों तक इसकी पहुंच पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को निकोटीन की लत से बचाना है, धूम्रपान से होने वाली बीमारियों को कम करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। यह कानून तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में ब्रिटेन की एक जो है ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। इससे पहले भी कई देशों में इसको बैन भी किया जा चुका है। ठीक है भैया, चलो यहाँ पर आगे देखो। हाल ही में भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को डीजीसीए द्वारा संचालित करने की मंजूरी मिली है। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय डीजीसीए टू जो है ऑपरेट इन व्हिच प्लेस? गोवा, लक्षद्वीप, कोची, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप बताओ भाई इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका लक्षद्वीप। जी हाँ, अगर हम बात करें, नागर विमानन महानिदेशालय ने भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को लक्षद्वीप में संचालित करने की मंजूरी दी है। ठीक है, इन सेवा से द्वीपों के बीच जो है संपर्क बेहतर होगा तथा पर्यटन को नया प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, सी प्लेन ऐसे विमान होते हैं जो जल तथा भूमि दोनों पर उतरने और उड़ान भरने में सक्षम होते हैं, इसलिए ये द्वीपीय क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। यह पहल उड़ान योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु किसे भारत का पहला पेट्रोलिक संरक्षण पार्क मिलेगा? ठीक है, रिसेंटली हु गेट इंडियाज फर्स्ट पेट्रोल कंजर्वेशन पार्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर हेरिटेज? ठीक है, त्रिपुरा, नागालैंड, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। चलो भाई आंसर करो फटाफट। ठीक है, आप लोग आंसर करते रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब भाई यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया लद्दाख। ठीक है, लद्दाख अगर हम बात करें यहाँ पर जो है लद्दाख में भारत का पहला पेट्रोल
संरक्षण पार्क स्थापित किया जाएगा। पेट्रोगिल्फ प्राचीन मानवों द्वारा चट्टानों पर उकेरी गई जो आकृतियाँ, प्रतीक या चित्र होते हैं जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहर माने जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्या है, पेट्रोगिल्फ, ठीक है, पेट्रोगिल्फ। तो ये इसको किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है। तो ध्यान रखना इस बात का। इस संरक्षण पार्क का उद्देश्य इन दुर्लभ शैल चित्रों को प्राकृतिक क्षरण, मानवीय हस्तक्षेप और अन्य खतरों से सुरक्षित रखना है। इससे पुरातात्विक अनुसंधान, सांस्कृतिक विरासत, संरक्षण तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है भैया। लद्दाख में हजारों वर्ष पुराने शैल चित्र पाए जाते हैं जो उस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास और सभ्यता की, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। चलो भाई, हाल ही में पारंपरिक सुवारी महोत्सव किस राज्य में, क्या बात हो रही है, सुवारी महोत्सव, ध्यान देना, सुवारी महोत्सव। रिसेंटली द ट्रेडिशनल सुवारी फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, केरल, गोवा, त्रिपुरा और असम। यहाँ पर आप देखिए भैया कहाँ पर मिलाया जा रहा है, आंसर करिए, ठीक है। देखिए चारों विकल्पों में से सही विकल्प है भैया असम। जी हाँ, अगर हम बात करें फेस्टिवल ये जो मनाया जा रहा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सुवारी महोत्सव। ये पारंपरिक सुवारी महोत्सव का आयोजन असम के कामरूप जिले में, कौन से जिले में, कामरूप जिले में, ठीक है, कामरूप जिले में हम जो है कि बोको में किया जाता गया है। यह महोत्सव रंगाली बिहू के 7वें दिन मनाया जाता है, ठीक है। क्या मतलब रंगाली बिहू के 7वें दिन मनाया जाता है और समृद्धि, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, ठीक है। इस महोत्सव में राभा, बोडो, गारो, कोच, राजवंशी तथा गोरखा समुदाय के, ये सब जनजातियां हैं, ठीक है, समृद्ध लोक परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। इसका प्रमुख आकर्षण हाना घोड़ा नृत्य, ठीक है, पारोबाह नृत्य, लोक नृत्य, घुड़दौड़, रस्साकसी, बांस पर चढ़ाई तथा अन्य पारंपरिक खेल हैं, ठीक है। यह महोत्सव असम की लोक संस्कृति के संदर्भ तथा विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है, ठीक है भैया। चलो, हाल ही में कौन देश जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है, ठीक है, जामुन के विकास। रिसेंटली विच कंट्री हैज इमर्ज एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ जामुन, ठीक है। थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनमें से कोई नहीं। चलो, अभी आप लोगों ने जामुन खूब खाया, ठीक। अगर देखें जो सही विकल्प है भैया वो है आपका भारत, ठीक है। क्या है, भारत है, भारत। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हाल ही में वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार भारत को जामुन के उद्गम एवं विकास का प्रमुख केंद्र माना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस देश ने दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है, ठीक है। रिसेंटली दिनेश त्रिवेदी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाईएस्ट कमिश्नर ऑफ इंडिया टू हिच कंट्री, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर करो भाई, सही विकल्प है भैया यहाँ पर क्या, बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश। अगर हम बात करें तो दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त, ठीक है, हाल ही में किस देश में, ठीक है, किस देश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो बांग्लादेश में, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया, यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और बांग्लादेश व्यापार, संरक्षण मतलब संपर्क, ऊर्जा, सुरक्षा एवं सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में अपने संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। उच्चायुक्त किसी राष्ट्रमंडल देश में भारत का सर्वोच्च राजनयिक प्रतिनिधि होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच दक्षिण एशिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक साझा होती है तथा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध भी है, ठीक है। अभी थोड़ा सा तिल मिलाया हुआ था लेकिन बाकी चीज़ें सही है। चलो आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर। हाल ही में किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है, ठीक है। विच IIT हैज़ रिसेंटली लॉन्च द विक्रम सोढ़ी सेंटर फॉर AI पावर्ड माइनिंग सिस्टम। IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है, सही है IIT खड़गपुर। जी हाँ, अगर हम बात करें तो IIT खड़गपुर ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, ठीक है। यह केंद्र जो है AI और मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन तथा डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से आधुनिक खनन तकनीकों के विकास का कार्य करेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य खदानों की सुरक्षा बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार करना, पर्यावरणीय प्रभाव कम करना तथा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह केंद्र उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग को भी बढ़ावा देगा, ठीक है। यह पहल भारत के खनन क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन और सतत विकास को गति प्रदान करेगी। चलो भाई आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन।
हाल ही में कहाँ दुर्लभ नाइट पैरेट, जी हाँ ये देखो नाइट पैरेट के देखे जाने की पुष्टि है। वेयर हैज़ द रेयर नाइट पैरेट बीन कन्फर्म टू साइन रिसेंटली। भूटान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। नाइट पैरेट इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान रखना। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, जी हाँ। अगर हम देखें यहाँ पर तो दुर्लभ नाइट पैरेट, ठीक है, कि देखे जाने की पुष्टि ऑस्ट्रेलिया में हुई है। यह विश्व के जो है दुर्लभ पक्षियों में से एक है और लंबे समय तक इसे विलुप्त माना जाता था। बाद में इसका पुनः अस्तित्व सामने आया है, ठीक है। यह रात्रिचर पक्षी है तथा ऑस्ट्रेलिया के दूरस्थ घास के मैदानों और स्पिनिफेक्स क्षेत्रों में पाया जाता है। आवास विनाश, बाहरी शिकारी जीवों तथा पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में इसके संरक्षण हेतु आवास सुरक्षा, वैज्ञानिक निगरानी तथा जनसंख्या पुनर्स्थापन के विशेष कार्यक्रम चलाए गए हैं, ठीक है। हाल ही में भारत के किस पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज को अरब सागर में तैनात किया गया है, ठीक है। INS ब्रज, INS शौर्य, INS किरण, INS ध्रुव, ठीक है। तो भाई बताओ यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है आपका INS ध्रुव। अगर हम बात करें यहाँ पर तो INS ध्रुव भारत का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग एवं समुद्री निगरानी जहाज है, ठीक है। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा DRDO और NTRO के सहयोग से, DRDO, ठीक है, DRDO और NTRO के सहयोग से जो है किया गया है। यह जहाज बैलिस्टिक मिसाइलों की निगरानी, मिसाइल परीक्षणों की ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी एकत्र करने तथा लंबी दूरी की समुद्री निगरानी करने में सक्षम है। अरब सागर में इसकी तैनाती से भारत की समुद्री सुरक्षा, रणनीतिक निगरानी क्षमता तथा हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक उपस्थिति और मजबूत हुई है। यह जहाज भारत के मिसाइल रक्षा कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। हाल ही में भारत ने किस देश को चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन बैसिलस कैलमेट गुएरिन यानी BCG वैक्सीन की आपूर्ति की है, ठीक है। तो भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई बताओ फटाफट आंसर। सही विकल्प है भैया अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अगर हम बात करें यहाँ पर तो भारत ने मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान को 13 टन BCG यानी बैसिलस कैलमेट गुएरिन वैक्सीन उपलब्ध कराई है। BCG वैक्सीन मुख्य रूप से क्षय रोग यानी TB से बचाव के लिए शिशुओं एवं बच्चों को दी जाती है, ठीक है। यह सहायता अफगानिस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने तथा वहां की मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत समय समय पर अफगानिस्तान को दवाइयाँ, खाद्यान्न, टीके, आपदा राहत सामग्री तथा अन्य मानवीय सहायता उपलब्ध कराता रहा। यह पहल क्षेत्रीय सहयोग, मानवीय कूटनीति एवं भारत की जिम्मेदार वैश्विक साझेदार की भूमिका को और सुदृढ़ करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं भैया। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब है तो कर ही लिया होगा, ऐप डाउनलोड कर लिए होंगे, सारी PDF और टेस्ट प्राप्त कर रहे होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।